हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, माता रानी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त। और जैसा कि आपको पता है कि आज है वट सावित्री व्रत, कहीं कहीं उसको बड़मावस भी कहते हैं। तो चलते हैं फिर। मैंने कहा थोड़ा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि बाद में तो बहुत धूप हो जाती है। तो देख लीजिए गाइस, मैं थोड़ा तैयार हो गई हूँ, ये देखिए। और मैंने आज पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है सदा सौभाग्यवती भव। तो ये जो मैंने ओढ़ी है, इसको कहते हैं हमारे यहाँ रंगीली पिछोड़ी। तो ये हर शुभ कार्य में पहनी जाती है, जैसे शादी विवाह वगैरह में। और जब सुहाग का जोड़ा आता है ना, तो उसमें भी ये पिछौड़ी आती है हम लोगों में। तो जिस तरह करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसी तरह ये भी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तो गाइस, आजकल तो सबको ही पता है कि वट सावित्री की कथा, मतलब सत्यवान और सावित्री। सावित्री किस तरह यमराज से अपने पति को वापस लाई थी, है ना। तो इसीलिए हम भी ये चाहते हैं कि माता रानी सबके सुहाग को अटल रखे, अमर रखे, और सभी सुहागनें सदा सुहागन रहें, सौभाग्यवती रहें। तो चलते हैं फिर, दिखाऊंगी आगे। मैंने सुबह तो पूजा पाठ अपने घर में भी कर ली है। तो कहते हैं कि बट वृक्ष के नीचे ही पूजा करनी चाहिए। तो अब हम मंदिर की ओर चलते हैं। देखो कितने लोग आए हैं, क्या आए हैं। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। मिलते हैं मंदिर में, ठीक है। और गई, अब मैं आ गई थी अपने भतीजे के पार्लर। ऐसे ही थोड़ा बेसिक मेकअप कर दिया उसने। कहती बुआ सही लग रहा, तुम क्या बने रहते हो। और गाइस देखिए, मैंने तो जब रेडी कर ली साड़ी, तब आई है ये साड़ी तैयार हो करके। तो चलो, अब ये फिर कभी पहनी जाएगी। अब तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलते हैं बस थोड़ी देर में। अभी कुछ लेडीजें तो चली गई सुबेरे ही, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए हैं। क्या करें, काम करते करते हो ही जाता है। फिर ये गर्मी में उतनी उतनी खास ज्वेलरी तो मैंने नहीं पहनी, ऐसी हल्की फुल्की पहन ली थोड़ी बहुत। तो पहुंच गई हूँ मैं मंदिर में। तो देखते हैं कितने लोग व्रत कर रहे हैं। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। तो यही हमारे यहाँ पास के मंदिर में बट वृक्ष, जहाँ पर पूजा करते हैं। कुछ लोग तो करके चले गए हैं लगता है। और चलो ठीक है, टाइम से आ गए, फिर बाहर में बहुत धूप हो जाती है। तो वैसे तो बड़ की टहनी को ला करके कुछ लोग घर पे ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पूजा करके चले गए हैं। जय हो बट सावित्री मैया की जय। ठीक है, अभी आराम से पूजा करते हैं फिर। हर साल हम यहीं पर आकर के पूजा करते हैं। तो ये जो चैनल है, इसमें मैं अब ये पहला वट सावित्री का व्रत पूजा डालूँगी, क्योंकि पिछले चैनल इन्हीं दिनों मेरा ख़राब हो गया था, मतलब फ़ोन ख़राब हो गया था। वैसे चैनल तो है, लेकिन मैं उसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे पहले जैसा प्यार देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इंदिरा गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉग्स में आपका सबका तहे दिल से स्वागत है। और आपको एक बार फिर से वट सावित्री गाइस कर ली है पूजा की तैयारी। देख सकते हैं आप, दिया वगैरह जला दिया, चुन्नी चढ़ा दी, और आ गए हैं धीरे धीरे। एक से भले दो, दो से भले तीन। बोलो वट सावित्री मैया की जय। सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके सुहाग को लंबी उम्र दे माता रानी। दोस्तों, शुरू हो गई है पूजा की प्रक्रिया।
बड़ के पेड़ के नीचे अक्षत चंदन लगाते हुए उसके बाद ममता ने मेरे को भी पीठा लगाया। देख सकते हैं आप, वैसे मौसम सही हो रहा है आज, और मैंने भी सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया और फिर बड़ वृक्ष के नीचे जल को समर्पित किया। अब बस पूजा की शुरुआत कर दी है हम लोगों ने। और दोस्तों रात तो हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो हम लोग ज़रा टाइम से आ गए थे। मैंने कहा नहीं तो बहुत धूप हो जाती है, आजकल की धूप तो बड़ी ख़तरनाक है। और ये देखो पंखा भी रखा गया है पूजा स्थान में। और भट सावित्री मैया को चुंदरी उड़ाते हुए तो मैंने भी हाथ लगा दिया। मैंने पहले ही चुंदरी चढ़ा दी, लेकिन इनके साथ भी शामिल हो गई हूँ। मैंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा कथा ममता से तू ही पढ़ ले और हम सुन लेंगे। हम अभी यहाँ पर 3 जने हैं और धीरे धीरे महिलाएं आनी शुरू हो ही गई हैं। तो अब जो गले में पहनने वाला डोर होता है वो भी हमने यहाँ पर रख दिया है। इसकी पूजा करने के बाद हम इसको अपने गले में सब लोग धारण कर लेंगे। और माता को जो भी होता है श्रृंगार का सामान वगैरह हमने सब यहाँ पर रख दिया है। और ये जो बड़ का पत्ता है इसको हम अपने यहाँ पर चढ़ा के अपने अपने सिर पर रखेंगे। देखिए जैसे ये देखो, अब इसी तरह शुरू करते हैं पूजा। और वट सावित्री मैया की जय हो। अब ये पूजा की तैयारी, थोड़ी देर में कथा पढ़ेंगे और बने रहिएगा। बट सावित्री मैया की जय हो। प्रभासा क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे ब्रह्मेश्वरी सावित्री स्थल नामक पवित्र स्थान में राजकन्या सावित्री ने इस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री का व्रत का पालन किया और वह सुनाता हूँ। मध्य देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राज्य में रहने वाली प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील और सत्यवादी और इंद्र में वश में रखने वाला था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो व्रत सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इस प्रभु सह मंत्र की शाश्वता प्रतिमूर्ति बनाकर स्थित और ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। करमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी राजा को दर्शन देकर पुनः आदर्श हो गई और बहुत दिनों के बाद वह उसी राजा के यहाँ देवी के समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की पूजा करने के बाद उनकी प्रसन्नता से प्राप्त होने वाला राजा ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम ही सावित्री रखा। उस राजकन्या सावित्री शाश्वता शरीर धारण हुई और लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंडवाली की यौवनावस्था को प्राप्त हुई और अत्यंत सुंदर थी और सुगुण की प्राप्ति के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली वह तेज से अग्नि के समान तेजस्वी हुई और सावित्री महर्षि द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के आरंभ से सुंदर वर्ण वाली उस कन्या ने उपवास करके सिर धोकर स्नान किया और
फिर सावित्री देवी की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि के हवन करने ब्राह्मणों को सबने कराया और उन ब्राह्मणों को अशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करने वाले सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोह और राजकन्या पिता के समीप हुई। उनके चरणों में प्रणाम कर प्रथम पुष्पांजलि को निवेदन कर हाथ जोड़कर राजा के पास से स्थित हुई और युवावस्था को प्राप्त हुई। देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह ली और राजकन्या से कहने लगी, हे पुत्री, बालदेव और धर्मराज के नाम से विख्यात एक सती राजा है जो देशवश अंधे हो गए। ऐसे समय से अवसर पाकर उनके पुराने शत्रु रुक्मी नामक एक संतान राजा ने उनके राजपाट छीन लिया। अतः वह कार्य वधूमंत्र छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ और धार्मिक और सत्यवादी है। अतः अपने अनुरूप पति समझ कर मैंने उसे मन में वर्ण कर लिया। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इनसे केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है कि समय आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। उस तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए। यह सोचकर 3 रात्रि को निराह व्रत करने के उद्देश्य से रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। उसके बाद 3 रात्रि बीत जाने के बाद प्रातः का स्नान कर देवताओं को तर्पण करने के बाद सावित्री ने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला। तब जाते हुए अपने पति के पीछे सावित्री भी चलेगी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी ही से फल, पुष्प, समिधा और कुसा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने से योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियां काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष के एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, आया हूँ। ऐसा कहकर खास में को लिए हुए यमराज सत्यवान के शरीर पर अनुष्ठान शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया। वो तो वरायोगी सावित्री भी उनके पीछे चली गई। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने से थकती हुई सावित्री से कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई है, अब लौट जाओ। यह विशाल नेत्र वाली कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुई यह यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता है। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुकरण करती हुई मुझे कभी भी थकान या उपकार वर्ण है। ऐसी वीणा और पुष्पा धारण करने वाली देवों की जननी, हे देवी, हे तुम्हें नमस्कार हो। तुम्हें सौभाग्यवती और सदा सुहागर रहने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ सब पर रात्रि जागरण करवाए, गाने बजाने उसी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने का करवाए। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह। वेदों के ज्ञान ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देव। इसके बाद सावित्री कल्प जानने वाले सावित्री कथा के वाचक दोषी जो हम सब ने एक बड़ वृक्ष में मतलब रक्षा धागा लपेटते हुए परिक्रमा करते गए, एक एक करके इसी तरह 7 बार लपेटा जाएगा। और दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत लोग खड़े हैं कतार में, भी उन्होंने भी पूजा करनी है और लोगों ने भी, जगह कुछ कम है ना, तो जय हो भट्ट सावित्री मैया की जय। यहीं पर
बोलो गजानन भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देते कूढ़न को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सब काम सिद्ध करें श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश। और आरती के बाद आरती ठंडी की और हम सभी लोगों ने आरती ली, मैंने भी आरती ली। गई जो डोर वहाँ पर लगा था, अब गले में धारण करेंगे। पूजा के बाद हमने अपना जो है ये डोर इसको धारण कर लिया है। बोलो बट सावित्री मैया की जय। और माता रानी ने जिस तरह सावित्री का सुहाग अमर रखा, उसी तरह सभी सुहागनों का सुहाग अमर रखें। जय मैया, बट सावित्री मैया की जय हो। कट गाइस हो चुकी है फाइनली पूजा, और फिर से बट सावित्री मैया की जय हो। और जैसी भी हुई हो, हमारे इसमें कहते हैं ना लाटी काली पूजा मैया स्वीकार करना, लेकिन मन के भाव अच्छे होने चाहिए। और पूरा विधि विधान तो कहाँ हो पाता है, तो अब और लोग भी आए हैं। मैं अपने पूजा करते समय तो बना नहीं पाई, तो एक बच्ची से बनवाई तो ढंग से ब्लॉग बना नहीं, लेकिन मैं औरों को दिखा देती हूँ। गाइस बने रहिएगा। घर को और धीरे धीरे श्रद्धालु जन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ पूजा कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अभी आए हैं। हो गया। हेलो गाइस, काफ़ी धूप हो गई है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी गए थे, पूजा पाठ करके टाइम से आ गए। और अब यहीं पर मैं ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और फिर से जय माता की, बट सावित्री मैया की जय। और माता रानी से विनती करती हूँ कि सभी बहनें, माताएं, बेटियां सब सदा सुहागन रहें और उनके सुहाग की लंबी आयु हो। जय माता दी। फिर मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, ठीक है? बाय।